अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। हमारे मुल्क की ये बड़ी बदकिस्मती है कि अगर हमें किसी भी शोबे के लोगों को इंसाफ चाहिए होता है, खा वो टीचर्स हों, वो डॉक्टर्स हों, वो कोई और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हों। अच्छा, टीचर्स और डॉक्टर्स ये वो शोबा है जिसकी दुनिया भर में बहुत इज़्ज़त की जाती है, बहुत एहतराम किया जाता है, इन्हें फैसिलिटेट किया जाता है, उन्हें दूसरे लोगों से हट कर इनकी इज़्ज़त और एहतराम को मलूज़ ख़ातिर रखा जाता है। और चूँकि ज़ाहिर है ये माशरे के बहुत अहम लोग होते हैं, ये माशरे के मुस्तक़बिल को सँवारने वाले लोग होते हैं, ये जानों को बचाने वाले और मुस्तक़बिल के मेमारों को पढ़ाने वाले, उनकी बुनियादें मज़बूत करने वाले लोग होते हैं। तो इन लोगों को भी अगर अपना हक़ हमारे मुल्क में चाहिए होता है, तो उन्हें सड़कों पर आना पड़ता है, उन्हें हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने पड़ते हैं। जब तक वो डंडे ना खाएँ, जब तक वो सड़कों पर पुलिस का सामना ना करें, जब तक वो रोड ब्लॉक करके दूसरे लोगों को तकलीफ़ ना दें, उस वक़्त तक उनकी बात सुनी नहीं जाती। अच्छा, अब हुआ क्या है? सिंध हुकूमत ने एक बड़ा ज़ुल्म किया है। वो बड़ा ज़ुल्म कैसे किया है? जो जान बचाने वाले डॉक्टर्स होते हैं, जो कि ह और सिर्फ़ डॉक्टर्स ही नहीं बल्कि उनका सपोर्टिंग स्टाफ़, पैरामेडिकल स्टाफ़ जिसकी अहमियत किसी भी तौर डॉक्टर से कम नहीं होती। ये वो लोग होते हैं कि कोरोना जैसी वबा आए, उसके बाद डेंगू आ जाए, जो इसके अलावा जो रूटीन की बीमारियाँ साथ चल रही होती हैं जिसमें हेपेटाइटिस बी, ए एंड सी और इस तरह की दूसरी कई बीमारियाँ हैं, जिसमें मुब्तला होकर लोग इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाते हैं, एडमिट होते हैं। वार्ड्स, आपको पता है हॉस्पिटल सरकारी अस्पतालों का क्या मंज़र होता है, भरे हुए होते हैं वार्ड्स। और जिन मरीज़ों के पास अटेंडेंट्स नहीं होते, उन लोगों की भी ये पैरामेडिकल स्टाफ़ उनके अटेंडेंट्स से बढ़कर खिदमत करते हैं, ख़्याल रखते हैं। और ये फ्रंट लाइन फ़ोर्स होते हैं, डॉक्टर्स भी और पैरामेडिकल स्टाफ़ भी, जो कि हर मरीज़ से बिलमुशाफ़ा बात कर रहे होते हैं और हर मरीज़ के सामने मौजूद होते हैं। और आपस में जो गैप होता है वो बहुत ही कम होता है, चूँकि जनरल वार्ड्स में आपको पता है किस तरह से कंजस्टेड माहौल होता है, करीब-करीब मरीज़ होते हैं और फिर वहाँ पर फ़र्दन-फ़र्दन हर मरीज़ का ख़्याल रखना इनकी ज़िम्मेदारी होती है। तो ऐसे में इनको बहुत ज़रूरत होती है हेल्थ अलाउंस की, चूँकि ज़ाहिर है ये हर वक्त रिस्क पर होते हैं मुख्तलिफ़ बीमारियों के, क्योंकि ये भी इंसान हैं। गो के वो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, गो के वो पैरामेडिकल स्टाफ़ हैं या डॉक्टर्स हैं, लेकिन हैं तो इंसान ही। बीमारियाँ उन्हें भी हो सकती हैं। हमने कोविड के दौर में देखा था कि कितनी बड़ी तादाद में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ़ ने भी अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी थीं। और उन्हीं लोगों की मेहनत, उन्हीं लोगों की कुर्बानियाँ थीं जिसकी वजह से आज हम इस कोविड के दौर से निकल गए। लेकिन कोविड से निकल कर अब हम डेंगू में फँस गए हैं। कोविड भी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है। तो खुदारा ये जो सिंध हुकूमत ने एक ज़ालिमाना कदम उठाया है इस वक्त, और वो कदम क्या है कि हेल्थ रिस्क अलाउंस को ख़त्म कर दिया गया है इन तमाम पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स का। और रीज़न क्या बताया गया है? वजह ये बताई गई है कि चूँकि अब कोविड की वबा नहीं है और कोविड के दौर में हमने इसको शुरू किया था, इसलिए हम इसको ख़त्म कर रहे हैं। तो यंग डॉक्टर्स ने इस पर प्रोटेस्ट किया है और उन्होंने बड़ा वाज़े अपना मौक़िफ़ दिया है कि ये कोविड के दौर से पहले भी तमाम स्टाफ को मिलता था, तो आप इसको बंद ना करें। एक तो इस वक्त महंगाई आप देखें, एक आम आदमी के लिए जीना वैसे ही मुश्किल हो गया और पैरामेडिकल स्टाफ की तो बहुत ही मामूली तनख्वाहें होती हैं। डॉक्टर्स की तनख्वाहें आप लोग नहीं बढ़ाते, इस वजह से उन्हें फिर शाम में प्राइवेट क्लिनिक करना पड़ता है और फिर उनकी तवज्जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कम हो जाती है, तो वहाँ आप उनका हेल्थ रिस्क अलाउंस ख़त्म कर रहे हैं। इसको ख़त्म करने से कितनी बड़ी एक आगे ज़ाहिर है, कोई अल्लाह ना करे कोई भी वबा किसी भी वक्त आ सकती है। जब कोविड भी आया था तो किसी को नहीं पता था कि ये कितनी बड़ी वबा बन जाएगा, पूरी दुनिया इसकी लपेट में आएगी और इसको बंद करना पड़ेगा। तो हमारी पैरामेडिकल फ़ोर्स ने और इसको फ़ोर्स ही कहना चाहिए, चूँकि जिस तरह हमारे फ़ौजी महाज पर लड़ रहे होते हैं, मैदान जंग में लड़ रहे होते हैं, तो ये लोग भी ये उन फ़ौजियों की तरह बिल्कुल फ्रंट लाइन पर होते हैं। हर बीमारी का मर्दाना वार मुकाबला कर रहे होते हैं और उसको शिकस्त भी देते हैं, उसमें कुर्बानियाँ भी देते हैं। बिल्कुल सरहद पर लड़ते फ़ौजी की तरह डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भी अपनी कुर्बानी देते हैं। और कितनी लंबी इनकी ड्यूटीज़ होती हैं, किस तरह से वो काम कर रहे होते हैं, ये सबके सामने है। ऐसे में उनसे एक हक़ उनका छीनना, ये सहूलत नहीं है, ये उनका हक़ है। सहूलत होती तो चलिए, आप इज़ाफ़ी कोई आसाइश होती तो आप उसको ख़त्म करते, लेकिन एक ऐसा शोबा जो कि लोगों की ज़िंदगियाँ बचा रहा है, उससे ही आप जीने का हक़ छीन रहे हैं। अगर वो खुदा ना ख़ास्ता किसी बीमारी में मुब्तला हो गया तो उसे वो रिस्क अलाउंस भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा जनाब? उसको मिलना चाहिए, उसका ये हक़ है। अगर आप उसको उसके हक़ से महरूम करेंगे तो मजबूरन उसको सड़क पर आकर एहतजाज करना होगा और फिर पूरी दुनिया को बताना होगा कि देखें ये सिंध हुकूमत हमारे साथ क्या कर रही है। और आज जिस तरह ओपीडीज़ का एक कलामती बाइकॉट सिविल हॉस्पिटल में और दूसरे हॉस्पिटल्स में हुआ, तो वहाँ पर किसको अज़ियत हुई? वहाँ पर लोगों को अज़ियत हुई। ज़ाहिर है, जब इनको इनका हक़ नहीं मिलेगा तो वो अपना रिएक्शन देंगे, उस रिएक्शन का असर आम आवाम पर आएगा और वो अवामी असर होने का, अब जब आवाम पर कोई असर होता है या आवाम मुतासिर होते हैं तो ये सिंध हुकूमत कुछ सोचती ही नहीं है, उसके बारे में कोई उनको एहसास नहीं होता। आम लोग तो कीड़े मकोड़े हैं, अगर उनको हॉस्पिटल में इमरजेंसी ओपीडीज़ नहीं मिल रही
तो ना मिलें। आज ओपीडीज़ का बायकॉट हुआ है, कल को इमरजेंसी बंद कर दी जाएगी, फिर क्या करेंगे? फिर हॉस्पिटल्स के बाहर लोगों का मजमा जमा हो जाएगा बीमारियों की सूरत, बीमार अफराद की सूरत में, फिर उनमें से कई लोगों की मौत वाक़ई हो जाएगी। उस मौत का ज़िम्मेदार कौन होगा? उस मौत की ज़िम्मेदारी यंग डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ नहीं होगा। ये तो अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, आप इनको इनके हक़ से महरूम क्यों कर रहे हैं? हालात को आप इस तरफ नहज पर लेकर क्यों आ रहे हैं कि उनको ये इक़दामात उठाने पड़ें? तो खुदारा अक्ल के नाखून लीजिए, इस नोटिफ़िकेशन को वापस लीजिए, हेल्थ रिस्क अलाउंस डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का बहाल कीजिए। ना सिर्फ ये बहाल कीजिए बल्कि इनकी तनख्वाहों में भी इजाफ़ा कीजिए, क्योंकि जिस इंसानी खिदमत का काम ये फ़रीज़ा सरअंजाम दे रहे हैं, वो बहुत कम लोगों में इतनी हिम्मत, ताकत और हौसला होता है कि वो ये काम कर सकें। किस तरह से ये काम किया जाता है, अगर लोगों को देखने वालों को नहीं पता तो जाएँ किसी सरकारी हॉस्पिटल में और देखें कि किस तरह से ये लोग वहाँ पर बहुत कम सहूलियात में बहुत बेहतर काम कर रहे होते हैं। वसाइल इनको महकमे की तरफ से और हुकूमत की तरफ से फ़राहम नहीं किए जाते, उसके बावजूद भी किस तरह से बेहतरीन तरीके से ये लोग मैनेज कर रहे होते हैं। तो अब अगर ये अच्छा, एक तो एहतजाज की कॉल जब यंग डॉक्टर्स ने दी, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, वो उनका हक़ था, उस पर हुकूमत उनको क्या धमकी दे रही है? उस पर वज़ीर सेहत साहिबा उनको ये कह रही हैं कि शो कॉज़ नोटिस आप लोगों को दिया जाएगा, जो लोग इस तरह से प्रोटेस्ट करेंगे उनको नौकरी से बरतरफ़ किया जा सकता है। तो एक तो चोरी, ऊपर से सीना ज़ोरी, एक तो आप जुल्म कर रहे हैं, फिर उस ज़्यादती के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने से भी रोक रहे हैं कि अगर आपके ख़िलाफ़ जुल्म हो रहा है तो खामोशी से सहते रहो, लेकिन आवाज़ ना उठाओ। ये किस तरह का माशरा हमारा परवान चढ़ रहा है? ये हमारे हुक्मरान क्या कौन-सी आमराना सोच ये रखते हैं कि ये चाहते हैं कि सिर्फ़ इनके हाथ में लाठी हो और ये जनाब हाँकते रहें, बाकी सब लोगों को गधों की तरह। और क्या और इनके लिए मैं अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करूँ, इससे ज़्यादा मैं शदीद अल्फ़ाज़ इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, चूँकि अभी ये मामला चल रहा है आगे। अगर इस एहतजाज के बाद मुज़ाकरात होते हैं और बात बन जाती है, बहाली हो जाती है, तो ये बड़ी खुशी की बात होगी और बेहतर कदम ये होगा सिंध हुकूमत का। तो सोचना चाहिए सिंध हुकूमत को कि वो ये क्या करने जा रहे हैं और इसका असर किस तरह से फिर सामने आएगा। चलें, उम्मीद है ये पैगाम सिंध हुकूमत तक पहुँचेगा और वो ज़रूर ये सोचेंगे कि इन डॉक्टर्स का ख़्याल करें, तमाम पैरामेडिकल स्टाफ का ख़्याल करें, ताकि जो नए आने वाले इन नौकरियों में शामिल होने वाले लोग और जो नए लोग इस फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनकी भी हौसला अफजाई हो सके। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। चैनल पर आप मौजूद नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस वाक़े से मुताल्लिक भी दीगर जो मेडिकल स्टूडेंट्स के, डॉक्टर्स के इशूज़ होते हैं, उनसे मुताल्लिक भी और जो बाकी अहम ख़बरें हैं, जिस वक्त ओवरऑल हालात चल रहे हैं, उससे मुताल्लिक भी आप अपडेटेड रह सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।